हाँ, आनंद स्वरूप जी का वीडियो देखा है, उसमें वो आपको धमकी दे रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं वो आपको उस वीडियो में कि किस तरीके से पुष्यमित्र शुंग का वो उदाहरण दे रहे हैं कि आपकी नस्लें मिटा दी थी, हम उनकी संतानें हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? इस तरह की खुली धमकी आ रही है और वो भी एक खुद को धर्म गुरु बताने वाले व्यक्ति के जरिए, जो खुद को हिंदू धर्म का संरक्षक मत बताते हैं। देखिए, ऐसे आनंद स्वरूपा जो ये एक तथाकथित महाराज है, हमने इनकी हिस्ट्री निकाली है, ये बलिया के रहने वाले हैं। अच्छा। इन्होंने हिंदू विश्व परिषद में छात्र नेता के तौर पे काम किया, लड़ाई झगड़े के, इन पे अनेकों मुकदमे हैं लड़ाई झगड़े के। तो ये आदमी महंत और संत तो है ही नहीं, पहली बात। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ पूजा। लगातार हम एक कवरेज जो है वो आपको दिखा रहे हैं बिहार के बोध गया से, वहाँ किस तरीके से महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है। लगभग 1 महीना इस पूरे आंदोलन को पूरा हो चुका है और अब इस आंदोलन से जुड़े हुए तमाम लोग इस कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह ये लंबा आंदोलन, जो 1949 से ये आंदोलन चल रहा है, उससे पहले से भी, आज़ादी के पहले से भी ये मांग लगातार उठती आ रही है देश में, तो अब इस बार ये आंदोलन अपने मुकाम तक पहुँचे और जो महाबोधि महाविहार है उस पर बौद्धों का अधिकार स्थापित हो सके, और इसकी पूरी कोशिश लगातार जारी है। और आज इसी अपने कड़ी में आज हम बात करेंगे भंते वीणाचार्य से, जो कि हमारे साथ ऑनलाइन इस वक्त ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, और डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। और वो दिल्ली भी आ चुके हैं अपनी इस कड़ी में, लोगों से यहाँ भी उन्होंने मुहिम अपनी चलाई, उनसे गुजारिश की कि एक बार ये मौका है आपके पास आखिरी, वहाँ पहुँचिए और लोगों से अपील की। तो अब इस बार हम उनसे डायरेक्ट वहीं जुड़ रहे हैं, वहाँ की स्थिति जानते हैं। और इस पूरे प्रकरण में जो अभी सबसे बड़ा अपडेट और सबसे बड़ी चेंज है वो मैं आपको बता दूं कि भंते वीणाचार्य पर FIR कराई जा चुकी है, और इसके साथ ही उन्हें तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं। तो ये जो पूरा प्रकरण है ये उनसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, कैसे वो इसको देख रहे हैं और कैसे इसके साथ वो डील कर रहे हैं। तो भंते जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो पूरा मामला है, जिस पर आप लगातार लगभग 1 महीने से आप लोग वहाँ अनशन कर रहे हैं, आपको पहले तो वहाँ से निकाल दिया गया परिसर से, अब उस परिसर से निकलने के बाद 2-2.5 किलोमीटर दूर आप लोग वहाँ बैठे हैं, अब आप पर भी FIR हो गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, FIR होना ये हमारे ऊपर मानसिक दबाव है। कि जब दुश्मन सामने से नहीं लड़ पाता, या आपकी बातों का जवाब नहीं दे पाया, जब वो सवालों से भागने लगता है, तो उनके पास पुलिस का बल प्रयोग करने का दुरुपयोग तरीका है। कैसे वो पुलिस का बल प्रयोग करके या पुलिस को भ्रामक जानकारी देकर हमारे ऊपर मुकदमे करा सके। मुकदमे हो गए तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक मानसिक प्रशासनिक प्रेशर होगा, तो उनको लगता है कि आंदोलन में फिर कहीं ना कहीं कुछ ढीलापन आएगा, या कुछ आंदोलन इनका फिर धीमी गति से चलेगा। पर एक मनोविज्ञान कहता है कि जिस चीज़ को जितना दबाने की कोशिश की जाती है, उसके अंदर बाहर आने की और गति होने की उतनी ही शक्ति पैदा होती है। बिल्कुल। तो ये पहले कि अब इनकी सोच गलत है कि वो सोच रहे कि अब मुकदमे कर लेने से वीणाचार्य या पूरा भिक्खु संघ इस तरह से डर जाएगा, वो ये अपनी मांग मांगना बंद कर देगा, तो वो उनके एक गलत फहमी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, देखिए, जब आप युद्ध में जाते हो, या सरकार के खिलाफ जाते हो, या उन लोगों के खिलाफ जाते हो जिन्होंने आपके हक अधिकारों को दबा के कब्जा के रखा है, तो तब ये डर, ये भय तो निकल ही जाता है, क्योंकि आप अब उनसे लड़ रहे जो पहले से ताकतवर है, बलशाली है, जिनके पास सारे साधन है, सारी योजनाएं हैं, आपके ऊपर हर एक तरह के हथकंडे वो अपना सकते हैं। तो हम तो उनसे सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा भंते जी, ये तो हो गई आप पे मुकदमे की FIR की बात। हमने सुना वहाँ नोटिस भी चस्पा किया गया है कि अब यहाँ पे मंदिर परिसर में ना वीडियोग्राफी होगी ना फोटोग्राफी होगी, मतलब हर तरह की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं किसी भी तरीके से आप लोगों को वहाँ से दूर रखने की। बिल्कुल, ये तो मुझे लगा कि हमारी जीत हो गई है, उनके अंदर भय व्याप्त हो गया है। आप देखिए, भय व्याप्त हो गया है हमारे जाने से। तो अब आपको शायद ये आभास हो रहा है कि लड़ाई जो है ये आसान नहीं है।
हाँ, आसान नहीं है। दूसरा ये भी हमें मालूम हो गया है कि उन्हें भय भी होने लगा है, वो डरने भी लगे हैं। उन्होंने गुटबाजी करनी शुरू कर दी अंदर, उनके गुटबाजी अंदर बन गई है। अब मतलब एक एक करके वो अपने हथकंडे अपना रहे हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। जी, वो धीरे धीरे सारे हथकंडे अपना रहे हैं और वो हमारे आंदोलन को विफल करने की कोशिश में पूरी तरह से जी जान लगाए बैठे हैं। आसपास के आयोजन किए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। वो अलग अलग देश के बड़े बड़े जो हिंदू मठाधीश है, कथावाचक है, हिंदू के धर्मगुरु है, उनको यहाँ आमंत्रित कर रहे कि जिस तरह से ये हमारा आंदोलन धीरे धीरे मतलब एक तरीके से कोशिश है कि जो वहाँ के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनको भी उकसाया जा सके कि अब आप भी आइए और अपने तीर्थ स्थल के लिए लड़िए। हाँ, अब उनको धीरे धीरे ये धर्मों के बीच में, अब इन धर्मों के बीच में ये वो कड़वाहट लाने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, वो इस तरह के अभी जो योजनाएं, इस तरह का जो षड्यंत्र बना भंते जी, एक स्वामी आनंद स्वरूप जी का वीडियो हमने देखा है। स्वामी आनंद स्वरूप जी का वीडियो देखा है। उसमें वो आपको धमकी दे रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं वो आपको उस वीडियो में, कि किस तरीके से पुष्यमित्र शुंग का वो उदाहरण दे रहे हैं कि आपकी नस्लें मिटा दी थी, हम उनकी संतानें हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? इस तरह की खुली धमकी आ रही है, और वो भी एक खुद को धर्म गुरु बताने वाले व्यक्ति के जरिए, जो खुद को हिंदू धर्म का संरक्षक मत बताते हैं। देखिए, ऐसे आनंद स्वरूपा जो ये एक तथाकथित महाराज है, हमने इनकी हिस्ट्री निकाली है, ये बलिया के रहने वाले हैं। अच्छा। इन्होंने हिंदू विश्व परिषद में छात्र नेता के तौर पे काम किया। लड़ाई झगड़े के इन पे अनेकों मुकदमे हैं लड़ाई झगड़े के। तो ये आदमी महंत और संत तो है ही नहीं। पहली बात, ये आदमी महंत और संत नहीं है, पर इसने चोला पहन रखा है महंत और संत का, और वाणी से भी लग रहा है इसके, जिस तरह की वाणी इसने प्रयोग करी है। हमने जाकर महाविहार में हमने जो बातें करी, हमारी बातों का एक संयम है, एक गरिमा है, एक सभ्यता है। पर इन्होंने जिस तरह को अपनी कुंठता दर्शाई है, अपनी सभ्यता दर्शाई है कि एक भगवा वस्त्र पहनकर अपने आप को महंत कहने वालों ने अपने कहने के एक जो कटु वचन बोले हैं। बुद्ध के बारे में भी उन्होंने बोला कि बुद्ध भी पैदा नहीं हुए होते, बुद्ध के बाप भी पैदा नहीं हुए, बुद्ध के बाप भी पैदा नहीं हुए थे, तब हमारा कर्मकांड चलता था, तब हमारी रूढ़िवादी चलती थी। यानी ये तो स्वीकार कर रहा कि हम रूढ़िवादी है, हम कर्मकांडी है, हमारे कर्मकांड को, रूढ़िवाद को उखाड़ने के लिए बुद्ध आए हैं। और उन्हें जो हमें मारने की या जो और दूसरे प्रकार की तरह से धमकी दी है, तो हमने उनको जवाब दिया है। ये धमकी आप वहां बैठ कर दे रहे हैं, हम धरना पे बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम छिप नहीं रहे हैं, हम अपनी आवाज यहाँ से भी कह रहे हैं। हम ये आवाज पूरे देश में, पूरा बहुजन समाज, पूरा बौद्ध समाज कह रहा है, वो महाबुद्ध विहार बौद्धों का है, उसके सारे दस्तावेज हमारे पास है। ये तमाम जो इस तरह की धमकियां, इस तरह के FIRs और ये इस तरीके की जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं आप लोगों के खिलाफ, मन में किसी तरीके की कोई संशय या कोई डर पैदा हो रहा है, या यही कोशिश है आप लोगों को किसी तरीके से भय में लाने की? तो क्या किसी तरीके का आप लोगों के जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, क्या उनका मनोबल टूट रहा है, या लोग और ज्यादा, जैसा कि आपने कहा कि एक वैज्ञानिक तथ्य है, सबका मजबूत इरादे है। एक सब एक हौसले से बैठे हैं, एक इरादा लेकर बैठे, एक मांग लेकर बैठे, एक उम्मीद लेकर बैठे हैं। बस उनकी उम्मीद यही है कि माँ बोधि महाविहार मिल जाए। इसके लिए ये हर एक तरह से गुजरने को तैयार है। ये कोई पीछे हटने वाले, सबके हौसले बुलंद है। और किसी भी प्रकार से हमारे मनों में, हमारे हौसलों में, हमारे जज्बातों में, हमारे संघर्ष में कोई कमी नहीं है। बस इतना ही निवेदन है कि अब पूरे इस भिक्खु संघ को, पूरे भारत के बौद्ध उपासकों की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है कि इस आंदोलन को वो ज्यादा मजबूत करने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। ये हम जो बार-बार अपील कर रहे हैं कि आप लोगों को सहयोग पूरा मिल रहा है। देश भर से आप वीडियोस देख रहे होंगे, लोग किस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं, आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं, और वहाँ भी तादाद दिन पर दिन आप लोगों के साथ बढ़ती जा रही है। बोध गया में आप लोगों का क्या आप लोगों की क्या योजना है कि आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं? इस तरीके की धमकियों के बाद, इस तरीके FIRs के बाद आगे क्या योजना, क्या लीगली क्या एक्शन लेने वाले हैं आप लोग भी कोई लीगल एक्शन लेंगे? एक्शन हम लोग इस पे आज शाम को चर्चा भी करेंगे कि इस तरह के महंतों पे या कुछ और भी जो लोग हैं बुद्ध के बारे में या आंदोलन के बारे में, भिक्षुओं के बारे में जो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, मारने की, धमकी देने की, जो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, तो हम उन पे अभी पूरे देश में कहेंगे कि उनके ऊपर FIR दर्ज कराई जाए। उनके ऊपर ऐसी FIR दर्ज कराए कि उन्होंने हमारे शास्त्र, हमारे तथागत बुद्ध के सम्मान में अपमानजनक शब्द बोले हैं, और ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जल्दी आप देखना, आज हमारी इस पे भी चर्चा होगी। इसके बाद हम लोग
कल ये आह्वान भी करेंगे कि इस ये महंत है या इसके अतिरिक्त और भी जो भी महंत बुद्ध के बारे में या भिक्षु संघ के बारे में, इसी आंदोलन के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं या किसी को डराने धमकाने की धमकी देते हैं तो उनके ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे। बिल्कुल। इसके अलावा सरकार की ओर से कोई पहल, किसी कोई ऐसा कदम जो आप लोगों को लगे कि राहतपूर्ण हो, जिस पे लगे कि हाँ सरकार ने अंततः आप लोगों पे ध्यान दिया, इस पूरे मुद्दे की ओर सरकार का कोई रुख ऐसा लगा है? कोई अधिकारी अभी कोई रुख ऐसा कोई रुख नहीं है। देखिए सरकार अभी उनके ही मुट्ठी में है, आप समझ लीजिए ना कि अभी सरकार जो है, प्रशासन जो है अभी उनके मुट्ठी में है। तो जब तक उनकी मुट्ठी से वो कैद नहीं होगा, उनकी मुट्ठी से बाहर नहीं निकलेगा, वो हमारी बातों को नहीं सुनेगा ना हमारी बातों को भी देखेगा। तो अभी हमें उनकी मुट्ठी ढीली करनी है कि उनकी मुट्ठी तो बाहर आ जाए। पर हमने एक जो सचिव महोदय थे उनका आज तक का वादा था कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से पहल करने का। तो हम उनसे भी कल के इस विषय पे मिलेंगे कि आप पहल हुई है, क्या जानकारी आगे बढ़ी है, क्या इस आंदोलन को लेके आप लोगों ने सरकार ने मिलकर सोचा है। तो अगर नहीं सोचा तो हम अपनी अगली रणनीति की ओर आगे बढ़ेंगे और बहुजन समाज बौद्ध उपासकों से यही कहेंगे कि वो इस आंदोलन को अब मजबूती से लड़े। जो 27 दिन से धरना चल रहा है वो धरना मजबूती से लड़ा जाए। बौद्ध भिक्षु महाबोधि विहार को लेने के लिए तत्पर है, तैयार है, हर एक मंजिल से गुजरने को तैयार है। बीते हफ्ते आप दिल्ली भी आए थे, आपने यहाँ से भी आकर लोगों से आह्वान की थी, अपील की थी कि लोग वहाँ पहुँचे और किस तरीके से आपको समर्थन चाहिए। वहाँ जो लोग बैठे हैं वो किस तरीके से टकटकी लगाए देख रहे हैं देश भर की ओर समर्थन के लिए। आपके यहाँ आने के बाद आपकी जो योजना थी या दोबारा क्या सोच रहे हैं? हम देख रहे हैं 13 तारीख को यहाँ अपील की गई है, जंतर मंतर पर भी लोग कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं आपके समर्थन में। जी जी जी, तो उसमें आप शामिल होंगे? जी, मुझे निमंत्रण है, पर हम धरने पर रहेंगे क्योंकि धरना मजबूत है। यहाँ एक मजबूत कड़ी की जरूरत है, यहाँ लोगों के हौसले बनाने की जरूरत है क्योंकि ये हमारा केंद्र है, ये हमारा केंद्र है जहाँ से पूरा देश में ये चेतना फैल रही है, पूरा देश आंदोलित हो रहा है। पूरे बौद्ध उपासक और बहुजनों के अंदर जो धरना देने के, यात्रा निकालने के, ज्ञापन देने के जो ये चेतना निर्माण हुई है वो बौद्ध गया की धरना स्थली से हुई है। तो इस स्थली को मजबूत पिलर बना के हमें भी खड़े रहना होगा। और बाकी दिल्ली में जो दे रहे मेरे उन सभी साथियों धम्म उपासकों और बौद्ध भिक्षु संघ को बहुत बहुत ये शुक्रिया और साधुवाद है कि उन लोगों ने वहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व के तौर पर दिल्ली के बौद्ध उपासकों को लेकर, भिक्षुओं को लेकर जो योजना बनाई है ज्ञापन की, आंदोलन की, वो साकार होगी और वहाँ से भी प्रेशर आंदोलन की ओर दिखाई देगा कि आंदोलन में एक मजबूती जरूर हमारे दिखाई देगी। ये मैं उनको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ अपनी तरफ से। बिल्कुल। उसके अलावा आप लोग वहाँ पर हैं, वहाँ के जो तमाम आसपास के जो लोग हैं, जो रहवासी हैं वहाँ के, वहाँ से कोई समर्थन मिल रहा है? किस तरीके का रिस्पांस है लोगों का? क्या वो आपका विरोध कर रहे हैं? लोकल लोगों का जुड़ाव होता जा रहा है, लोकल लोग यहाँ पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लोकल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो और वो किसी भी धर्म के लोग हैं लेकिन वो आपको समर्थन दे रहे हैं। हाँ, लोकल लोगों से मिलते जा रहे हैं। लोकल लोगों में हौसला आने लगा है, उनके लगने लगा कि भाई ये बाहर से आके 27 दिन से बैठे हैं, अब उनका जमीर जगने लगा, धीरे धीरे जगने लगा है ना। तो लोग निकलने लगे घरों से अपने, नौजवान आने लगे, कमेटी आने लगे, संगठन आने लगे हैं। तो उनका सहयोग हमें मिल रहा है बड़े पैमाने पे। तो कुल मिला के आम जन जो है आसपास के आपके पूरे, अब वहाँ भी जागृति आ रही है, वो लोग भी अब आपके साथ आके इस प्रदर्शन में बैठ रहे हैं। ये बार एक सवाल उठ के आता है भंते जी कि 1949 से लगभग 75 साल इस आंदोलन को आप लोगों ने चलाया है लगातार। हमने देखा है इसको लेकर पद यात्राएं हुई हैं, उसके बाद कई बार आंदोलन हुए हैं, लेकिन हर बार आंदोलन का नतीजा एक ही रहा है, कुछ नहीं। इस बार इस आंदोलन से बहुत उम्मीदें हैं, लोग बाहर निकल के भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आप लोगों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं, क्या लग रहा है आंदोलन मुकाम तक पहुंचेगा या हर बार की तरह ये आंदोलन भी शांति से दबा दिया जाएगा? देखिए, मैं इसके 3 कारण बता रहा हूँ कि इस बार का आंदोलन पहले आंदोलन में क्या फर्क है। पहले आंदोलनों में आप लोगों की ताकत कमजोर थी, मीडिया की हमारी शायद उतनी बड़ी मजबूत ताकत नहीं थी। इस बार वो ताकत है, पहली चीज, प्लस पॉइंट। दूसरी पहला जो आंदोलन था उसमें भिक्षुओं की संख्या, उपासकों की संख्या भी कम थी, या यूं कहे कि महाराष्ट्र यही एक प्रदेश था जो पूरी ताकत से लड़ रहा था। और आज के समय में मुझे लगता है भारत के बाहर और भी कंट्री या बुद्धिस्ट इस आंदोलन में सहयोग और सपोर्ट कर रही है, और भारत के सभी राज्य इसमें अपना प्रतिनिधित्व के तौर पे लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी बना चुके हैं। और तीसरा प्लस पॉइंट ये है कि अब की रणनीतियों में, पहली रणनीतियों में कुछ फर्क हुआ है। अब कि हमने बस एक कट, यही उद्देश्य हमारा कि ये 1949 जो बेटी एक्ट है ये खत्म होना चाहिए।
और इसमें आपके यूथ के, सोशल एक्टिविस्टों के और काफ़ी पॉलिटिकल्स लोगों का काफ़ी सपोर्ट इसमें जुड़ता जा रहा है। तो ये आंदोलन पहले आंदोलन के मुकाबले काफ़ी मजबूत आंदोलन हो रहा है लग रहा हमें। और इस आंदोलन की शुरुआत तो आपने देखी जैसे हुई है, बिल्कुल, और बिल्कुल। इसका परिणाम और अंत बहुत मजबूत और बहुत ही धांसू होने वाला है। तो मुझे लगता है इस बार का आंदोलन हमारी सफलता का आंदोलन होगा। हाँ, बंदे जी एक सवाल और आता है इसके साथ कि तमाम आंदोलन जितने भी हमने अभी तक देखे हैं सरकार के रवैये के साथ, तो वो ये रहे हैं कि इसको ख़त्म करने के लिए बाहर से किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो अपने हैं, आपके अंदर के लोगों में ही बिगड़ाव हो जाता है, वो आपस में बट जाते हैं और आंदोलन इस तरह से तितर-बितर हो जाता है। जी। यहाँ भी लगातार ये आरोप लगाए जाते रहे हैं और हमने वीडियोस भी देखी हैं कि किस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कुछ अलग बौद्ध धर्म गुरुओं के द्वारा, भंतों के द्वारा, और वो कह रहे हैं कि ये पूरा आंदोलन जो है ये षड्यंत्र है, ये बाबा साहेब के विचारों के बिल्कुल विरुद्ध है। आप लोगों पे तमाम आरोप लग रहे हैं। तो इस तरीके की कोई कोशिश और उसका कोई असर हो सकता है? देखिए, कोई असर नहीं है। आंदोलन जनभावना का आंदोलन होता है। ये इसमें किसी एक भिक्षु, एक नेता के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। ये आंदोलन जब होता है वो एक समुद्र की तरह होता है। समुद्र में से एक लोटा पानी निकालना है, डालने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आंदोलन अब नेता के ऊपर नहीं है या किसी एक भिक्षु के ऊपर है। ये आंदोलन पूरे भिक्षुओं के ऊपर है। लेकिन ये कौन से लोग हैं जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप लोगों पे आरोप लगाया? ये कौन से लोग हैं? देखिए, हम उनमें कहना नहीं चाहेंगे वो कौन लोग हैं, क्या लोग हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये आंदोलन पवित्र आंदोलन है। इस आंदोलन का उद्देश्य महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना है। इसमें कितने लोग इसके विरोधी हैं, कितने लोग इसके समर्थन में हैं, हम फिर भी यही कहें कि सारे लोगों का आंदोलन आखिर का अगर आप पूछोगे दिल से, विरोधियों से भी जाके, वो भी चाहते हैं कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। चलिए भंते वीणाचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर हमसे संक्षिप्त में बातचीत करने के लिए। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि हमने डायरेक्ट वीडियो कॉल के थ्रू वीणाचार्य जी से बात की और वहाँ की जो परिस्थिति है वो आपको हम दिखा रहे हैं। वहाँ की सारी जो परिस्थिति है वो हम आपको सुना रहे हैं। और इसी के साथ देखते रहिए द जनता लाइव। इसकी जितनी भी अपडेट्स होंगी, आगे क्या कुछ होगा, वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।